दोस्तों जो तस्सो का पति होता है वो तस्सो को ट्रिपल तलाक दे देता है। लेकिन ऐसे में उसका जो पति होता है वो ये चाहता है कि जो तस्सो है वो मेरे साथ ही रहे, लेकिन इसके लिए उसको दोबारा निकाह करना पड़ता है। निकाह करने के लिए दोस्तों उसको हलाला करवाना पड़ेगा। तभी दोस्तों जो तस्सो का पति रहता है वो अपने पिता के साथ उसका हलाला करवाता है, लेकिन इससे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश रहती है। ऐसे में दोस्तों एक बहू के साथ, एक ससुर के साथ हलाला होना कितना अंजाम बुरा हो सकता है, जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है। उसके लाख मना करने के बावजूद दोस्तों तस्सो का निकाह उसके ससुर के साथ करवाया जाता है। इसी बीच में दोस्तों उसके साथ 10 दिन रहती है। 10 दिन में दोस्तों वो उसके साथ यानी कि अपने बहू के साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और काफ़ी ज़्यादा उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। जब दोस्तों दोबारा उसके साथ निकाह होता है उसके बाद जो होता है दोस्तों वो सभी लोगों को चौंकाने वाला होता है। तो दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है और दोस्तों वहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में दोस्तों एक तस्सो नाम की लड़की रहती है और उसके साथ उसके मम्मी पापा रहते थे। और दोस्तों तस्सो जो है काफ़ी अच्छी लड़की होती है, पढ़ाई लिखाई किया करती थी और पास के स्कूल में वो पढ़ा करती थी। इससे उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और वो अपने बेटी के ऊपर गर्व किया करते हैं कि जो हमारी बेटी ये पढ़ लिख के आगे चल के काफ़ी अच्छी अधिकारी बन सकती है या फिर डॉक्टर या इंजीनियर बन सकती है। इसी बीच में दोस्तों उसकी शादी के लिए उसके माँ बाप लड़का देखते हैं। तस्सो के लिए पास के गांव में एक लड़का बताते हैं कि तस्सो के लिए यहाँ का एक लड़का है, आपके जो बेटी है उसके लिए जोड़ी काफ़ी अच्छी रहेगी। दोस्तों जब वो व्यक्ति तस्सो के माता पिता को बोलता है कि पास के गांव में एक लड़का है जो एक कंपनी में काम करता है और अच्छा खासा कमाता है, अगर बात बने तो आप बना लीजिए, आपके लड़की के लिए वो लड़का काफ़ी अच्छा रहेगा। तभी दोस्तों तस्सो के माता पिता जो होते हैं वो उस लड़के के गांव में पहुंच जाते हैं लड़के को देखने के लिए और लड़का भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। दोस्तों लड़के का नाम होता है शोएब, जिसकी उम्र 25 साल होती है और एक लिमिटेड कंपनी में काम करता है और अच्छी खासी सैलरी भी उसको मिला करती थी। फिर दोस्तों लड़कों वाली बारी होती है, फिर लड़के वाले लड़की घर आते हैं, तस्सो को देखते हैं और तस्सो को देखते ही साथ लड़के के मम्मी पापा को तस्सो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो लोग सोचते हैं मन मन कि अगर इस घर की बहू बनेगी तो ये लड़की ही बनेगी। फिर दोस्तों दिन तारीख रख कर काफ़ी धूमधाम तरीके से उनकी शादी करवाई जाती है और शादी करने के बाद दोस्तों तस्सो को वो लोग अपने घर लाते हैं। घर लाने के बाद दोस्तों सुहाग रात की तैयारियां चलती हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये लोग सुहाग रात मनाते हैं। मनाने के बाद दोस्तों जब दूसरा दिन होता है तो गांव पड़ोस के जितने भी महिलाएं होती हैं, जितने रिश्तेदार की महिलाएं होती हैं, वो सारे लोग आते हैं तस्सो का चेहरा देखने के लिए और मुँह दिखाई के लिए दोस्तों उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करते थे। इससे तस्सो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही करते करते दोस्तों एक हफ्ते का समय बीत जाता है। काफ़ी ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जीती है और जैसे 10 दिन बीतता दोस्तों जो तस्सो होती है वो अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। यानी कि कोई भी काम अपने सास ससुर को नहीं करने देती थी, घर का कोई भी काम होता वो खुद कर लेती थी। ये नहीं चाहती थी कि मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगी। वो नहीं होने के बावजूद, नई दुल्हन होने के बावजूद वो सारा काम कर लिया करती थी, जिससे उसके ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाता है, 10 महीने बीत जाता है। जब दोस्तों 1 साल बीत जाता है उसके पेट में कोई भी गर्भ नहीं होता है, जिसके चलते उसके ससुराल वाले थोड़ा उसे अनबन रहा करते थे। दोस्तों अनबन का कारण ये होता है कि 1 साल का समय बीत जाता है, इसके बीच में तो जो तस्सो होती है वो माँ नहीं बन पाती है, जिसके चलते जो उसका पति शोएब रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसको नाराज़गी रहता है उससे और उसे डांटता रहता है हमेशा, जिससे दोस्तों शोएब के ससुराल वाले उस पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करते हैं। यानी कि उसको डांटते पीटते रहते हैं हमेशा। उसका जो पति होता है हमेशा उसको मारता रहता है और उस पर हमेशा कमियां निकालता है कि तुम्हारी वजह से ही आज हमारे घर का कोई वंश नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे ही 1.5 साल हो जाता है, 1.5 साल के अंदर ही दोस्तों जो शोएब होता है वो अपने तस्सो जो उसकी पत्नी होती है उसको ट्रिपल तलाक दे देता है दोस्तों, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाती है और वापस वो अपने घर चली जाती है। जब दोस्तों फिर से शोएब चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, वो फिर आता है उसके घर पे यानी कि अपने ससुराल जाता है और उसके मम्मी पापा से हाथ जोड़ के कहता है कि तस्सो को हमारे घर भेज दीजिए, मैं फिर से उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, ये सारी गलती मेरी है। वो काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर जोड़ता है और गिड़गिड़ाता है। तभी दोस्तों जो तस्सो होती है वो आने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसके लिए दोस्तों हलाला करना होता है। अब वो हलाला करना नहीं चाहती थी और डायरेक्ट आना चाहती थी। तभी दोस्तों जो शोएब होता है वो हलाला जो है अपने पिता यानी कि अपने बाबू के साथ उसका करवाना चाहता था। ऐसे में दोस्तों वो एक बहू होती है, बहू के साथ हलाला करना ससुर के साथ
काफ़ी ज़्यादा वो नाखुश रहती है और ना चाहते हुए दोस्तों किसी तरीके से उसका जो ससुर है उसके साथ हलाला कर लेता है। यानी कि पूरे घर वाले मिलाकर ससुर और बहू के बीच में हलाला करवा देते हैं और इसके बीच 10 दिन बीत जाता है। 10 दिन में दोस्तों जो उसका ससुर होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और काफ़ी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है, जिसकी व्याख्या वो खुद नहीं कर पाती है। फिर से दोस्तों शोएब वो शादी कर लेता है। शादी करने के ठीक दोस्तों दूसरी बार जब वो उसके साथ शादी करता है उसके ठीक 6 महीने बाद वो फिर से उसे तलाक दे देता है। तलाक देने बाद अब की बार दोस्तों दूसरी बार तलाक जब देता है तो काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताती है, लेकिन इससे ससुराल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर से वो उसके माता पिता को हाथ जोड़ता है और कहता है कि फिर से मैं अच्छा आपकी बेटी को रखना चाहता हूँ, इस बार से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हलाला जो है वो मेरे भाई के साथ होना चाहिए। दोस्तों फिर ज़बरदस्ती उसका जो भाई है छोटा उसके साथ उसका हलाला करवाते थे। हलाला करवाने के बाद दोस्तों उसे फिर से अपने घर में रखते हैं, लेकिन इसी बीच में जो उसका ससुर होता है उसका जो देवर होता है ना चाहते हुए भी, जो तस्सो होती है उसके ना चाहते हुए भी वो दोनों बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया करते थे। यानी कि उसके साथ वही सारे शारीरिक संबंध बनाया करते जो हलाला के टाइम पे करते थे। इससे उसके जो पति होता शोएब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं। तभी दोस्तों ये घर से निकलना चाहती थी, पुलिस केस करना चाहती थी, लेकिन जब इसके ससुराल वाले जान जाते हैं कि जो तस्सो है वो पुलिस केस कर देगी तो उसके एक कमरे में बंद कर देते और हफ्ते बीत जाते, उसको खाना तक नहीं देते, सिर्फ पानी तक पहुँचा देते थे और कुछ भी नहीं होता था, जिसके चलते दोस्तों ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और उसे निकलने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन एक समय ऐसे आता है जब तस्सो निकल पाती घर से और सीधा निकलने के बाद दोस्तों वो पुलिस चौकी पहुंच जाती है। पुलिस चौकी पहुंचने के बाद जो थाना इंचार्ज रहते हैं दोस्तों उनसे वो सारी चीज़ें बताती है कि किस तरीके से उसके साथ बारी बारी करके तलाक होता है और तलाक के नाम पे हलाला के नाम पे उसके साथ बलात्कार होता है। बलात्कार जैसे घिनौने काम किए जाते हैं उसके, और हलाला के बाद भी उसका ससुर और देवर उसके साथ ज़बरदस्ती किया करते थे। जब दोस्तों पुलिस वाले ये चीज़ सुनते हैं, उसकी बयान सुनते हैं, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अपने देश में भी ऐसे हो सकता है क्या। तभी दोस्तों वो तुरंत एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद तुरंत जो शोएब होता है उसके घर पहुंच जाता है और शोएब और उसके भाई और उसके पिता को अरेस्ट कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उनको जेल लाया जाता है और जेल लाकर दोस्तों उन्हें उम्र कैद की सज़ा दिलाई जाती है। दोस्तों फिलहाल उन्हें उम्र कैद की सज़ा दिला देती है और जो तस्सो होती है वो तुरंत अपने घर चली जाती है। और दोस्तों इस तरीके से आज की ये कहानी रही है। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।